अच्छा 2000 रुपये जो 6000 रुपये साल के आते हैं वो मिले आपको अभी तक? हाँ, एक बार मिले 2000 रुपये। अच्छा 2 बार अभी बाकी रह रहे हैं। अच्छा अच्छा। नमस्कार, नया भारत आप देख रहे हैं दोस्तों। मैं प्रदीप शर्मा आपका नया भारत न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनाज मंडी पुराना में मौजूद है। ये देख लीजिएगा, अनाज मंडी यानी आड़त नंबर 9 और ये 10 के पास में आकर के रुक गई है। यहाँ पर हम किसानों की बात करेंगे, किसानों की चर्चा करेंगे दोस्तों। देश का अन्नदाता किसान जिस तरीके से सड़कों पर उतरा हुआ है, आज वो अपने हक के लिए लड़ रहा है। तो हमारे इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आज चर्चा होगी पूर्व में रहे मार्केट कमेटी के चेयरमैन उमेश आर्य जी से। तो उमेश आर्य जी से हम बात करेंगे किस तरीके से। ऐसे तो हम बातें करें, जो मौजूदा लोग आपको दिख रहे हैं ये भी दादाजी भी किसान है। चेयरमैन साहब सबसे पहले बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जन जन की आवाज़ जो हमारी आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुंचा रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। स्वास्थ्य कैसा है चेयरमैन? बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। और सुनाइए। बहुत बढ़िया। हम भी चेयरमैन साहब किस तरीके से देखते हैं किसान आंदोलन को, और आज किस तरीके से सड़कों पर किसान उतरा हुआ है? क्या लगता है आपको? आप भी एक पुराना में मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे थे, मौजूदा आदमी है। सबसे पहले तो आज मैं अपने गुरु गोविंद सिंह जी की प्रकाश उत्सव है, सबसे पहले मैं उनके चरणों में आशीष नवाता हूँ, क्योंकि उन्होंने देश की धर्म की खातिर बहुत बड़ा बलिदान इस समाज के लिए दिया है। तो सबसे पहले तो अपने गुरुओं के चरणों में हम शीश नवाते हैं। उसके बाद आपने विषय रखा था किसान आंदोलन का, तो मेरे साथ हमारे जमींदार भाई बैठे हैं, नैदा से बैठे हैं, खेड़ा से बैठे हैं, बहुत सारे बैठे हैं। इनके सामने हमने विषय रखा था। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने कहा कि हमारा बाजरा 2150 रुपये बिका है। अच्छा। हमारी सरसों 4400 साढ़े 4400 रुपये बिकी है, जो सरकार ने परचेज की है। अच्छा। अभी 75,000 करोड़ रुपए इनके खाते में आया है। 6-6 हज़ार रुपये सबके खाते में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त आई है। पूरा अपना हमारी जो मोदी जी हैं, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका कैंपेन है कि हमें किसान की आय दुगनी करनी है, और वो उस लक्ष्य की तरफ लगे हुए हैं। अच्छा। आपको पता है प्रदीप जी कि पूरा देश आगे की तरफ बढ़ रहा है, और कुछ लोग पता नहीं कारण क्या है कि क्या व्यवस्था है, क्या उनकी स्थिति है, मन स्थिति, कि इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके दिल और दिमाग में, पूरी सरकार के दिमाग में, माननीय मोदी जी के दिमाग में कोई इस तरह का खोट नहीं है कि हम कोई ऐसा कार्य करें कि जिससे हमारे अपने भाइयों का, किसी का कोई नुकसान हो। अभी किसान आंदोलन का ही विषय है, तो बहुत सारी मांगें उन्होंने मानी भी हैं। अपनी 8-10 बार मीटिंग भी हो चुकी है माननीय कृषि मंत्री जी के साथ, अपने और बहुत सारी बातें भी हो चुकी है। लेकिन हम उन विषयों को छोड़ करके कि एक रट लगाए हुए हैं कि भाई आंदोलन वापस लो, ये करो, वो करो। तो इसका मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा समझना चाहिए। देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, और ये निश्चित है कि जवान इस देश की सीमाओं पर रक्षा करता है, और किसान धरती माँ का सीना चीर कर और पैदा करता है, जिससे पूरे 135 करोड़ की आबादी का पेट भरता है। लेकिन और उसका ही लक्ष्य है, कृषि प्रधान हमारा देश है, कि किसान की आय दुगनी हो, किसान का बढ़े। अब हम उसको नहीं समझ पा रहे। इसमें कहीं कोई गलत काम नहीं है, गलत कोई खोट नहीं है, और ये हम एक कुछ पता नहीं किस तरह की व्यवस्था है, कुछ लोगों के बहकावे में आके और हम ये काम कर रहे हैं। ये 75% देश के अंदर किसान है। फिर ये सड़कों पे कैसे उतरा हुआ है? किसान कह रहे हैं कि हमारे जो 3 बिल सरकार लाई है, ये तीनों बिल किसान नहीं, बारी बारी से सब बिलों पे चर्चा हुई है, सबके साथ बैठे हैं, सारी विषय समझाए जा रहे हैं और समझ भी रहे हैं। पर कई बार रहता है कि कुछ राजनीतिक दल भी इस तरह के रहते हैं कि जिन्होंने 70 साल तक मलाई मारी है इस देश के अंदर, आज 6 साल से वो सत्ता में नहीं है, तो वो कैसे इस देश को शांत बैठ जाने देंगे? मैं उनको बता देना चाहता हूं कि वो किसान आंदोलन की आड़ में इस देश को अस्थिर करने की साजिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश हम सबका देश है। आगे आने वाले समाज इसमें हम रहें ना रहें, हमारी आने वाली पीढ़ी भी रहेंगी, तो इस देश को अस्थिर करने की जो साजिश रच रहे हैं वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है। पहले हम कहते थे कि जापान के अंदर बुलेट ट्रेन चल गई,
उस देश के अंदर इतने अच्छे सड़क बन रही हैं। आज भारत के अंदर ये सब हो रहा है, बुलेट ट्रेन भारत के अंदर चलने वाली है, अच्छे अच्छे रोडों का निर्माण हो रहा है, भारत बन चुका है, नया भारत बन रहा है। आप एक चीज समझिए, सुकन्या योजना जैसी आप हम क्या इस तरह की जीवन जीना चाहते हैं? 6 साल पहले जब हम ट्रेन और बसों में बैठते थे तो उसके ऊपर लिखा होता लावारिस वस्तुओं को हो सकता है। कभी दिल्ली के अंदर बम फट रहा है, कभी मुंबई के अंदर बम फट रहा है, कभी पुणे के अंदर बम फट रहा है। क्या ये जिंदगी जीना चाहते हैं क्या हम? आज कितना शिथिर देश चल रहा है। घर से बाहर पहले हम जाते थे तो ये उम्मीद नहीं रहती थी माँ को बेटे की वापस आएगा नहीं आएगा, फोन मिलाते रहते थे। क्या इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं? कितना हम सबका नुकसान कर रहे हैं। देखिए उमेश आर्य जी है, इनका कहना है कि जो ये 3 बिल आए हैं ये तीनों बिल किसान हितैषी है, ना कि किसान विरोधी है, ना कि ये काले कानून है जो किसान बता रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार ने ऐसी ऐसी स्कीमें चलाई हैं जिससे कि किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है, जो फायदा शायद पिछले 60 सालों में नहीं हुआ, इस बार वो किसानों को हुआ। 4400 यानी 4400 आप 4400 रुपए सरसों बिकी है पीछे, 2100 आप बाजरा 2150 रुपए बाजरा बिका है। इससे पहले कभी नहीं है। इससे पहले वो बताओ इतिहास आज तक उठाओ कभी 2150 बाजरा बिका हो? चलिए आप हमारे साथ ये दादाजी किसान हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है जी? हाँ जनी अच्छा, आपका 2150 बाजरा बिका था इस बार, बिका था, और सरसों 4400 बिकी थी, 42.5 की 4250 बिकी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, 2000 रुपये जो 6000 रुपये साल के आते हैं वो मिले आपको अभी तक? हाँ एक बार मिले हैं बस। 2000 रुपये। अच्छा, 2 बार अभी बाकी रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये भी किसान है, इनको एक बार के तो पैसे मिल चुके हैं दोस्तों, 2 बार के आने बाकी हैं। चेयरमैन साहब, अगर हौसले बुलंद हो तो आवाज़ कहीं से भी दी जा सकती है। आप यहाँ बैठे हैं और किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या आवाज़ देंगे, क्या मैसेज देंगे उन किसानों के लिए जो धरने पर बैठे हुए हैं? क्या कहना चाहेंगे? से निवेदन है, मैं भी यहाँ किसान हूँ, एक मेरी भी अपनी ज़मीन भी है, मैं यहाँ 10-12 गाय भी रखता हूँ, मेरे घर में गाय का दूध भी होता है, किसान भी हूँ मैं, और अपनी आड़त की भी दुकान है, मुझे इन बिलों से कोई परेशानी नहीं है। और दूसरा मैं एक चीज़ और भी अपने भाइयों को बता देना चाहता हूँ, वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं सारे किसान, कि अभी जैसे कह रहे थे कि भाई 26 तारीख को ट्रैक्टरों से हम राजपथ पे परेड करेंगे, तो ये देखिए राजपथ पे हमारा गणतंत्र दिवस है, उस दिन 26 तारीख 26 जनवरी पूरा हम गणतंत्र मनाते हैं। हमारी सेनाएं अपना जौहर, जो हमारी सैन्य शक्ति जो है उसको हम पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित करते हैं, और पूरे हमारी जो कला है, कल्चर है, हमारी संस्कृति है, पूरी दुनिया उसको देखती है 26 तारीख को। तो उसके अंदर अगर हम इस तरह से ट्रैक्टर रैली ले जाएंगे और वो करेंगे तो हम क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरह से? भाई ठीक है, जय जवान है, जय किसान है, पर उसका एक सिस्टम होना चाहिए। अगर आप कभी भाई हमें ट्रैक्टर ही रखने हैं रैली के अंदर, तो कभी अच्छा वातावरण हो, अच्छा माहौल हो तो उसके अंदर रखे जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक चीज़ नहीं हो सकती, उसको तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से हर चीज़ को अपनाया जा सकता है। पर क्या है कि भाई हम तो ज़बरदस्ती इसमें ट्रैक्टर अपना रैली के अंदर चलाएंगे, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं पूरे विश्व के लिए? आज देश पूरा आगे बढ़ रहा है। मैं तो किसान भाइयों से यही निवेदन करता हूँ कि आप हमारे बड़े हैं, पूज्य हैं, तो आप इन चीज़ों से परहेज करें और जो सही व्यवस्था चल रही है उसको समझें, और इस देश को अस्थिर जो ताकत है जो आप इस किसानों को बहका रही है, बरगला रही है, उनसे बचें और अपना हित सोचें, और आप भी अपने घर को वापस लौटें, क्योंकि आप भी काफ़ी परेशान हैं। काफ़ी दिनों से आप 30-30, 40-40 दिन हो गए आपको भी सड़कों में बैठे हुए। तो आप इन चीज़ों से बचें और अपने बच्चों को, परिवार को, खेत को, पैदा को देखें। निश्चित रूप से मोदी जी का संकल्प है, आपकी आय दुगनी होगी, कहीं किसी की कोई ज़मीन कब्जे में नहीं होगी, कहीं कुछ नहीं होगा। ये सारी व्यर्थ की, फिजूल की बातें हैं, इन बातों से हमें बचना चाहिए और इस देश को हमें अस्थिर होने से बचाना चाहिए। हमें इस देश को विश्वगुरु बनाना है, ये हमारा संकल्प है और हम इसको बना के रहेंगे। और मैं राजनीतिक पार्टियों को भी दोबारा बता देना चाहता हूँ, जो सोच रहे हैं कि हम मोदी जी को अस्थिर कर देंगे, आज आप फिर चुनाव करा लो, 350 सीटें मोदी जी की आएंगी, 350 सीटें। उनको बता देना चाहता हूँ मैं ये बात, वो अपने आज मेरे आपके चैनल के माध्यम से अपने कान में खोल के सुन लें। और जो किसान आंदोलन पे बैठे हैं ना, सबसे ज़्यादा वोट भी इन्हीं की निकलेंगी मोदी जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। ये पूर्व मार्केट कमेटी चेयरमैन उमेश आर्य थे। इसे दरअसल हमने यही चर्चा की कि किसान आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं। किसान जिस तरीके से सड़कों पे उतरा हुआ है, बैरिकेडिंग लगा दी है पुलिस प्रशासन ने, लेकिन किसान भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो उमेश आर्य जी की यही अपील है कि आप लोग इस तरीके से बहकावे में ना आए, आपको गुमराह किया जा रहा है, ये उमेश आर्य का कहना है। तो बने रहे नया भारत के साथ, यहाँ कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता।